Hello children. In today's video I am going to discuss all the important points of the lesson from hunting gathering to growing food. This is the chapter 2 of history books of class 6. मैं इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस लेसन के डिस्कस करूंगी और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप एनएम क्रिएटिव लर्निंग चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कजन की वेडिंग में। ट्रेन से ट्रैवल करते समय उसे बहुत सारे ट्रीज हाउसेस मिले और तभी उसके अंकल ने उसे बताया कि जो सबसे पहली ट्रेन थी वो लगभग 150 ईयर्स पहले बनी थी, यूज़ हुई थी। तो उसे आश्चर्य होता है कि उससे पहले लोग कैसे जाते थे, कैसे ट्रैवल करते थे। द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते रहते थे। तो जो अर्लीस्ट मैन थे, वो ये बात कब की हो रही है, लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो वो सभी लोग हंटर गैदरर्स से, हंटर यानी कि शिकार करने वाले, गैदरर्स फूड इकट्ठा करने वाले। तो उन्हें जो भी कुछ फूड मिलता था वो उसे इकट्ठा करते थे और वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे। फिश बर्ड्स इकट्ठा करते थे और फ्रूट्स रूट्स नट्स सीड्स लीव्स स्टॉक्स एग्स ये सब इकट्ठे करते थे। तो इसीलिए कहा है उन्हें हंटर भी थे वो और गैदरर भी थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते क्यों थे। उसका पहला रीज़न ये है कि एक जगह पर एक निश्चित मात्रा में आप जानते हो कि प्लांट्स ग्रो होंगे और उसके बाद तो काफ़ी टाइम लगता है जब दूसरी फसल आती है। तो जब एक जगह का पूरा खाना ख़त्म हो जाता था, प्लांट्स वगैरह वो सब खा चुके होते थे, तो तब फूड की सर्च में दूसरी जगह जाते थे। सेकंड रीज़न था कि वो शिकार की तलाश में जाते थे, जैसे कि डियर है, वाइल्ड कैटल है और ग्रास और लीव्स की तलाश में भी जाते थे। थर्ड रीज़न है इसमें कि लोग सीजन चेंज होते थे। आप जानते हो कि कुछ सीजन में कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, कुछ में दूसरे तरह के प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो वो सीजन के अकॉर्डिंग भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। सीजन का पॉइंट ये है। फोर्थ रीज़न था वाटर के लिए। ज़्यादातर आप जानते हैं कि रिवर्स और लेक्स के किनारे रहते थे लोग जो बिल्कुल अर्ली मैन थे। और कुछ रिवर तो पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल का मतलब जो हमेशा ही बहती रहती हैं, जिनमें पानी कभी नहीं खत्म होता। और कुछ रिवर्स होती है सीजनल, जो कि विंटर में या समर में वो ड्राई सीजन ड्राई हो जाती हैं, पानी खत्म हो जाता है। तो पानी की तलाश में भी, वाटर की सर्च में भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, इन अर्ली मैन के बारे में हमें पता कैसे चलता है कि इतनी मिलियंस ईयर्स पहले लोग क्या करते थे, क्यों जाते थे, कैसे पता चला। तो ये सब बातें पता लगाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आपने ये इससे पहले लेसन में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो उन्हें हंटर्स की, गैदरर्स की बनाई हुई कुछ चीज़ें मिली। उसमें थे टूल्स, और वो टूल्स स्टोन के बने हुए थे, वुड लकड़ी के, बोन हड्डियों के बने हुए थे। और ये किस लिए यूज़ करते थे इन स्टोन के टूल्स को, क्योंकि वो ज़्यादा समय चलते थे। मीट और बोन को काटने के लिए, स्क्रैप का मतलब छीलना होता है, ट्रीज़ की बार्क छाल को छीलने के लिए, एनिमल्स की खाल हाइड को उखाड़ने के लिए, फ्रूट और रूट्स को काटने के लिए। और स्पीयर्स और एरोज़ भी मिले, जो कि या तो बोन के बने हुए थे या वुड के बने हुए थे। वो उसे हंटिंग के लिए प्रयोग करते थे। वुड को चॉप करने के लिए, काटने के लिए प्रयोग करते थे, क्योंकि उन्हें वुड ही फायर वुड के रूप में, ईंधन के रूप में यूज़ करनी होती थी। तो इसलिए उन्हें टूल्स की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ देखिए कुछ टूल्स दिखाए हैं। स्टोन के टूल्स हैं जो कि डिगिंग के लिए प्रयोग होते थे। तो जैसे कि ये वाला जो टूल है ये डिगिंग के लिए यूज़ होता था। और राइट साइड में जो लिखा है वो स्टिचिंग कर रहे हैं। इस वाले टूल से स्टिचिंग की जा रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर।
एनिमल स्किन को वो स्टिच करते थे। चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, फिर किसी जगह को रहने के लिए कैसे चुनते थे। तो यहाँ पर मैप 2 दिया हुआ है नीचे, और इसमें साइट्स दी गई हैं। साइट्स का मतलब वो जगह जहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं, उन्हें साइट्स कहते हैं। तो रेड ट्रायंगल से दिखाया है जहाँ पर कि सबसे पहले हंटर और गैदरर्स मिले थे, और ये ज़्यादातर रिवर और लेक्स के नज़दीक हैं। तो हम मैप में देखते हैं, देखिए ये बना है रेड ट्रायंगल, ये बना है, मैंने सर्कल भी कर दिया है। ये है भीमबेटका, ये है हुंसगी, और ये है कुरनूल केव्स। तो ये सभी के सभी आप देखेंगे कि ये रिवर के किनारे, देखिए नर्मदा रिवर जा रही है यहाँ पर कृष्णा हुंसजी के पास ये कृष्णा रिवर है, और करनूल के पास भी ये रिवर है, ये वाली रिवर है। तो रिवर के किनारे ज़्यादातर ये लोग रहते थे। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में आज, ये ओल्ड साइट है। यहाँ पर केव्स मिली हैं और रॉक के शेल्टर्स मिले हैं। नेचुरल केव्स थी, क्योंकि रेन से, हीट से, विंड से इनमें शेल्टर मिल जाती थी। अब आप यहाँ पर एक रॉक पेंटिंग देख रहे हैं जिसमें एक ये मैन है, और ये शायद डियर जैसा एनिमल है जिसके पीछे ये भाग रहा है। ये कहाँ पर मिली है? ये मध्य प्रदेश में मिली है, और जो सदर्न पार्ट है उसमें मिली है। ये सदर्न पार्ट किसका? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के सदर्न पार्ट में। इस तरह की पेंटिंग में ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको बनाया गया है। अब साइट्स की डेफिनेशन याद रखिए, इसलिए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख दिया है। साइट्स, यहाँ से शुरू करेंगे। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा वर फाउंड। जहाँ पे टूल्स, बर्तन, बिल्डिंग्स, इनके अवशेष मिले हैं, उन जगहों को साइट्स कहा गया है। और फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में कैसे पता चला? तो कुरनूल केव्स आपने अभी देखी, वहाँ पर राख मिली, ऐश कहते हैं राख को। तो राख मिली वहाँ पर। तो राख किससे बनती है? जलने के बाद बनती है। तो इसलिए पता चला कि वहाँ पर लोग फायर यूज़ करते थे। और फायर को किस लिए वो यूज़ करते थे? एक तो वो लाइट का सोर्स था, जब रात हो जाती थी लाइट मिलती थी, मीट पकाने के लिए, और स्केयर का मतलब डराना, एनिमल्स को डरा के भगाने के लिए। अब है नेम्स एंड डेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब से पहली स्टडी करी है तो उसको कुछ नाम दिए हैं। जो सबसे पहला पीरियड है उसको पैलियोलिथिक कहा है। ये वर्ड है पैलियोलिथिक, ये ग्रीक वर्ड से बना है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पुराने स्टोन। आपने देखा कि उसमें ज़्यादातर टूल्स भी और सब चीज़ें स्टोन की बनी हुई थी, तो इसीलिए उसका नाम पैलियोलिथिक दिया गया। द नेम पॉइंट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। और ये कब से था? ये था 2 मिलियन ईयर्स पहले से 12,000 ईयर्स पहले तक। और ज़्यादातर जो ह्यूमन हिस्ट्री है 99% वो इसी पीरियड को कवर करती है। जैसे आज हम दुनिया देखते हैं, उसको इस स्टेज में पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। कैसे छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत हुई, तो वो ये इसीलिए हिस्ट्री को सीखना, जानना बहुत ज़रूरी है कि आदमी ने कितनी प्रोग्रेस करी है आगे बढ़ने के लिए। अब इसके बाद जो सेकंड पीरियड है, इसको 3 पीरियड में बांटा गया है। तो फर्स्ट पीरियड हो गया पैलियोलिथिक, जब सब चीज़ें स्टोन की थी, और ये 2 मिलियन ईयर्स से लेकर लगभग 12,000 ईयर्स तक था। फिर उसके बाद बीच का पीरियड आया जो 12,000 ईयर्स से लेकर लगभग 10,000 ईयर्स तक का है। इसको कहते हैं मेसोलिथिक, यानी कि बीच का पीरियड, मिडिल पीरियड। इसमें जो टूल्स थे वो अब स्टोन के टूल छोटे बनने लगे, तो इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। माइक्रो का मतलब भी छोटा होता है, जैसे कि आरी होती है, सीकल, दांती होती है काटने के लिए, उस तरह के टूल्स इसमें बनने लगे थे। और जो नेक्स्ट पीरियड है वो है 10,000 ईयर्स से शुरू हुआ। इसे न्यूलिथिक कहते हैं। न्यू का मतलब होता है न्यू, और लिथिक तो आप जानती हैं स्टोन को कहते हैं। तो यानी कि जो नया पीरियड, जो इसमें स्टोन की और बनी हुई चीज़ें
मिली हैं। नाउ ए चेंजिंग एनवायरनमेंट, कैसे एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हुआ। लगभग 12,000 ईयर्स पहले बहुत सारे क्लाइमेट में चेंज आए और उन क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से डियर, एंटीलोप, गोट, शीप ये वाले जानवर बढ़ने लगे धरती पर, जो कि ग्रास ज़्यादा खाते थे। और इन एनिमल्स की जो हंटर्स थे उन्होंने स्टडी करी कि कैसे करते हैं और ये कौन से सीजन में ब्रीड करते हैं, कैसे इनके बच्चे पैदा होते हैं, और तभी फिशिंग भी बड़ी इम्पोर्टेंट बन गई और कुछ एनिमल्स को मैन ने पालना भी शुरू कर दिया। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, अब फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई। हर्डिंग, झुंड के रूप में एनिमल्स ने कैसे रहना शुरू किया। तो सबसे पहले ग्रास हुई, जिसमें जो कि वीट की यानी गेहूँ, बार्ली, जौ, राइस ये सबसे पहले थे, जो कि सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में इनको ये मिले आदमी को। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहली कि जब एनिमल को आदमी ने टेम करना शुरू किया, टेम का मतलब पालतू बनाया, तो डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल जिसको कि टेम किया आदमी ने। इसके बाद फिर शीप, गोट, कैटल और दूसरे पिग ये झुंड में रखे जाते थे। और लोग इन एनिमल्स को इसलिए भी रखते थे क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स से उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर, इस प्रकार से वो हर्डर्स यानी कि झुंड में रहने वाले बन गए। तो ये याद रखिए कि डॉग को मैन ने सबसे पहले पालतू बनाया था। डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू बनाना इज़ अब ये इसकी डेफिनेशन भी याद रखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आ सकती है। इज़ अ नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन वो नाम है जिस प्रकार से लोगों ने प्लांट्स ग्रो करने शुरू किए और एनिमल्स की देखभाल करना शुरू किया। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को आदमी ने सिलेक्ट किया कि उसके काम के कौन से चीज़ें हैं, और जिन चीज़ों को, जिन एनिमल्स को, जिन प्लांट्स को आदमी ने अपने लिए यूज़फुल समझा उनको उनमें फ़र्क आया। जो जंगल में उगने वाले थे वो बड़े साइज़ के होते थे, लार्ज साइज़ के होते थे, लेकिन जिनको आदमी ने अपने डोमेस्टिकेट किया वो स्मॉल साइज़ के बने, उनका साइज़ अपने आप ही कम होता चला गया। जैसे यहाँ देख रहे हैं, ये कौन सा हो सकता है, ये डोमेस्टिकेटेड है और ये वाइल्ड है। ये टीथ है एनिमल्स के, क्योंकि उनके बड़े टीथ है जो जंगल में रहते हैं, और जो डोमेस्टिकेटेड थे उनके टीथ स्मॉल होते चले गए। डोमेस्टिकेशन वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे शुरू हुआ था लगभग 12,000 ईयर्स पहले। ये भी याद रखेंगे, डोमेस्टिकेशन कब शुरू हुआ, लगभग 12,000 ईयर्स पहले। और जो सबसे पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो शीप और गोट थे, जो सबसे पहले। और जो सबसे पहले प्लांट थे डोमेस्टिकेटेड वो था वीट और बार्ली यानी कि जौ। जो टेम एनिमल था वो था डॉग। ये आप समझ गए होंगे, टेम का मतलब जिसे आदमी ने कंट्रोल किया, और डोमेस्टिकेटेड जिसे अपने घर में रखा। अब न्यू वे ऑफ लाइफ, नया लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। अगर आप किसी आप कोई सीड लगाते हैं तो आप देखते हैं कि उसको बड़ा होने में, तैयार होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उसे वाटरिंग की ज़रूरत होती है, वीडिंग, उसमें से अनवांटेड प्लांट निकालने होते हैं, एनिमल्स को भगाना होता है, बर्ड्स को भगाना होता है, तब वो जाके रेडी होता है। इसके लिए क्या होना पड़ा, आदमी को एक जगह रहना पड़ा, क्योंकि अगर वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा बोके तो वो तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्रॉप ही नहीं तैयार होगी। और यहाँ पर ये भी लिखा है ग्रेन किस लिए यूज़ होते थे, सीड के रूप में, फूड के रूप में, गिफ्ट भी देते थे पहले अनाज का, और फूड के लिए स्टोर भी करते थे उसको। एज ग्रेन सेट टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, ग्रेन को फूड के लिए और सीड के अगली बार जो फसल बोएंगे उसके लिए भी स्टोर करते थे। स्टोर किस में करते थे, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में, और बास्केट बुनकर उसमें, और या वो ज़मीन में पिट खोदते थे उसमें दबा के रखते थे। स्टोरिंग एनिमल्स, एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, अपने आप ही वो बढ़ने लगे। और बिसाइड इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, और एनिमल्स जो जिनकी अच्छे से देखभाल होती थी वो मिल्क भी देते थे, जो कि फूड के लिए, मीट के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट थे।
तो इस तरीके से आदमी ने एनिमल्स को पालना शुरू किया और उसी के लिए स्टोर ऑफ फूड ये वर्ड यूज हुआ। फाइंडिंग आउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। मैप 2 आप देखें, यू विल नोटिस ए नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर। तो ब्लू स्क्वायर आप देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। ईच मार्क्स ए साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। यहाँ से कुछ ऐसे प्रमाण मिले, एविडेंस कहते हैं प्रमाण को, सबूत को, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग फार्मर्स थे और हर्डर्स थे। और ये कहाँ थी ये साइट्स? नॉर्थ वेस्ट में, जो आज कश्मीर है, और ईस्ट में और साउथ इंडिया में। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको बताना पड़ेगा इसमें। पता कैसे चला साइंटिस्ट को? क्योंकि वहाँ पर जले हुए ग्रेन्स के अवशेष मिले ज़मीन में दबे हुए, जिससे पता चला कि लोग पहले अनाज भी यूज़ करते थे। साइंटिस्ट ने इन अनाज के दानों को पहचाना और तब पता चला कि ये कौन कौन सी क्रॉप्स यूज़ करते थे, और एनिमल्स को उनकी बोन्स के से पहचाना कि उस समय कौन कौन से एनिमल्स थे। टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ। अब जब क्रॉप बीज बोए और क्रॉप चाहिए थी, तो एक जगह आदमी को बसना पड़ा। तो टुवर्ड्स ए सेटल्ड लाइफ, जब सेट हो गया एक जगह आदमी, आर्कियोलॉजिस्ट ने हट्स मिली हैं, घर मिले हैं साइट से। जैसे कि बुर्जा होम एक जगह है, ये जो आज का कश्मीर है वहाँ पर है। वहाँ पर गड्ढे वाले घर मिले जो ज़मीन में खोद के बनाए जाते थे, विच वर डग इनटू द ग्राउंड, और उसमें अंदर सीढ़ियाँ जाती थी, वहाँ पे वो जाते थे। और तो और आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ से खाना बनाने वाले कुकिंग हर्थ भी मिले हैं, जहाँ पर आग जलती है। वो घर के अंदर भी थे और बाहर भी, दोनों जगह मिले हैं। इससे पता चलता है कि लोग घर के अंदर भी खाना बनाते थे और घर के बाहर भी बनाते थे। स्टोन टूल्स मिले हैं बहुत सारी साइट से, और ये सारे पैलियोलिथिक टूल्स हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। और जो दूसरे डिफरेंट थे, जिन पे पॉलिश की गई थी, उन्हें नियोलिथिक कहा गया। इनमें जो एजेस थे वो बड़े फाइन थे, कटिंग एजेस थे, और ज़्यादातर जो पैशल्स हैं, मोर्टर्स हैं, जो कि अनाज को पीसने के लिए प्रयोग होते हैं, जिसे मूसल कहते हैं। और या आपकी मम्मी कूटती होंगी अदरक वगैरह, कुछ ऐसी इलायची वगैरह घर में, तो जिससे कूटती हैं उसे पैशल कहते हैं, और मूसल को मोर्टार्स कहते हैं। तो ये यूज़ होते थे अनाज को पीसने के लिए, प्रयोग कहते हैं। ये भी मिले हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इतने सारे ये टूल्स हैं, इनको यूज़ किया जाता था। ये न्यू स्टोन टूल्स हैं, ये ज़्यादा फाइन होते थे। बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। अर्दन पोट्स का मतलब मिट्टी के बर्तन, और कुछ पे तो डेकोरेशन भी की हुई है। इन्हें चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था, जिसमें कि कुकिंग फूड और राइस, व्हीट, लेंटिस यानी कि दालें, इनको स्टोर करते थे इन बर्तनों में। जैसे ये एक यहाँ पर पोट लिखा बना हुआ है ये, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल भी मिले जिनसे पता चलता है कि किसके कपड़े पहनते थे। कॉटन के ज़्यादातर वो पहनते थे, और इसीलिए मतलब मैन और वुमेन जो दोनों ही हंटिंग भी करते थे, गैदर भी करते थे। और कुछ लोगों ने तभी फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया, और हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, और हर्डिंग को यानी कि एक झुंड में रहने को भी अपना लिया। इस प्रकार से लोगों ने इकट्ठे रहना सीखा। अब एक क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक जगह है, जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ये साइट फर्टाइल प्लेन में है, जो कि बोलान पास के पास है, और ये वो पास है जो कि ईरान तक जाता है। मेहरगढ़ वो एक जगह है जहाँ पर लोगों ने बार्ली यानी कि जौ और गेहूँ उगाना सीखा, भेड़ और गोट्स को पालना सीखा सबसे पहले। वहाँ से बहुत सारी एनिमल्स बोन्स मिली हैं, और बहुत सारी वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं, जिसमें डियर और पिग थे, और शीप और गोट की बोन्स भी यहाँ से मिली हैं। मेहरगढ़ में एक ये हाउस मिला है, जैसे लिखा हुआ है, बना हुआ है यहाँ पर, ये शेप में रेक्टेंगुलर है,
और इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं कि रूम के तरीके से यूज़ होते होंगे। और जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव्स उन्हें रिस्पेक्ट देते थे और उन्हें बरी कर देते थे, दफना देते थे। तो यहाँ पर ये देख रही हैं ब्यूरियल है मेहरगढ़ का, इसमें स्केलेटन हैं ये, और साथ में गोट वगैरह के स्केलेटन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बहुत सारी ब्यूरियल साइट मेहरगढ़ में मिली हैं जिनमें कि डेड पर्सन गोट के साथ दफनाए गए हैं। शायद इसलिए होता होगा कि अगले जन्म में इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ये गोट उन्हें फूड देंगी। फ्रांस में केव पेंटिंग्स, फ्रांस कंट्री है, आप एटलस में देख सकते हैं, यहाँ भी मैं दिखा रही हूँ आपको ये मैप में। तो यहाँ इसे कुछ स्कूल चिल्ड्रन ने इसके में पेंटिंग्स को ढूंढा था और ये पेंटिंग लगभग 20,000 से लेकर 10,000 ईयर्स के बीच में बनी हुई थी, जिनमें कि वाइल्ड हॉर्सेस हैं, एरॉक्स हैं, ये जो एक प्रकार का पुराना जानवर है बीसन जो कि डियर जैसा होता है, राइनोसर्स हैं, रेनडियर हैं, बियर हैं, इस तरह के बहुत सारे जानवर मिले हैं। और कलर्स भी उसमें यूज़ किए गए हैं जो कलर या चारकोल वगैरह से और या ऑर्चर या आयरन ओर से बनाए जाते थे। ये पेंटिंग यहाँ पर दिखाई गई है जो कि केव में बनी हुई है। इसके अलावा टर्की में भी नियोलिथिक साइट है, ये भी टर्की कंट्री भी आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे नियोलिथिक साइट्स हैं। कैटालह्यूक ये टर्की में मिली थी और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। सीरिया अलग कंट्री है, वहाँ से लाए हुआ चकमक पत्थर और शंख रेड सी से लाए हुए मिले, मेडिटेरेनियन सी से लाए हुए शेल्स मिले हैं। यूज़ इन द सेटलमेंट वो यहाँ पर यूज़ किए गए और उस समय कार तो थी नहीं, तो लाए कैसे होंगे? कार्ट के अंदर गाड़ियाँ, तो या तो कैटल पे लेके आए या लोग खुद उन्हें उठा के लेके आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे करके मैंने इतनी प्रोग्रेस करी, एक एक चीज़ को कैसे कैसे सीखा। तो आदमी जो देखते हैं आप कि 2 मिलियन ईयर्स पहले लगभग आदमी ने अपनी जर्नी शुरू करी और आज हम देखते हैं कि कितनी सुख सुविधाएं हैं। आई होप कि लेसन आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, इतनी सारी पास्ट के बारे में चीज़ें जानकर। तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, यू शुड रीड इट एंड यू शुड नो न्यू थिंग्स। और आई एम वेरी मच श्योर कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो और वीडियो भी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।